मेरा नाम विष्णु धाकड़ है। टोंक ज़िले के उनियारा तहसील के सोप विलेज में अभी प्रेजेंट टाइम पर मैं रहता हूँ और इस वीडियो में आपको लगभग काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें और वीडियो तो खैर आपको पसंद आएगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ, लेकिन इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छा लगे, आपका दिल कहे कि हाँ सपोर्ट करना शायद ज़रूरी हो चुका है, तो फिर आप बाद में से सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेकिन शेयर तब करें जब आपको रियलिटी अगर कुछ दिखे, कुछ वास्तविकता नज़र आए, तो आप आराम से इसे शेयर कर सकते हैं। चलो मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। सोप विलेज लगभग काफ़ी बड़ा कस्बा है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और जो अभी मैंने जिसको टारगेट बना रखा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसिव डिपार्टमेंट के लिए या फिर एक विकासशील सोसाइटी के लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक अच्छी वाली स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन साथ में विद एविडेंस कुछ चीज़ें देखने को आपको मिलने वाली है। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, हमारे सोप गांव का ये विद्यालय जो फोटो आप देख पा रहे हैं। इस विद्यालय के अंदर लगभग 1000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं और इस विद्यालय के अंदर अच्छे क्लासरूम्स हैं, अच्छी सारी फैसिलिटी है और यहाँ तक कि लगभग सफिशिएंट मात्रा में गवर्नमेंट फंड्स भी अवेलेबल है। अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छे बुक्स है, लेकिन सच काफ़ी ज़्यादा डरावना है। इसके अंदर केवल एक चीज़ की कमी है और वो किसी भी डिपार्टमेंट को अचीव करने के लिए सबसे पहले वही चीज़ होनी चाहिए। इसके अंदर ये सब कुछ है, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, जितने भी विद्वान या महान लेखक, राइटर्स या साइंटिस्ट या एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट जो हुए हैं, बस एक ही बात आती है, डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अचीव एनी डिपार्टमेंट इन दिस वर्ल्ड। संसार में किसी भी अगर आपका गोल है, टारगेट है, किसी को भी अचीव करोगे तो डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहला चरण अनुशासन होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। इधर टीचर्स आते तो हैं, लेकिन उनकी अटेंडेंस केवल रजिस्टर के अंदर होती है, सिग्नेचर सैलरी को प्राप्त करने के लिए, ना कि बच्चों के क्लासरूम में अटेंडेंस वो लगाते हैं। ऐसे मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। मैंने इस स्कूल में विजिट किया और वहाँ पर मैंने ये देखा, बच्चों से अलग अलग क्लासेज में जाकर अलग अलग बच्चों से पूछा तो लगभग सभी स्टूडेंट का कॉमन रिप्लाई था 11th क्लास को छोड़कर। अभी 11th की भी चलो रियलिटी सामने आपके सामने मेंशन करेंगे। ये 9th क्लास है, आप इसकी एक झलक देख लीजिए। इसमें कितने लेक्चरर जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप एक बार देखिए। अच्छा, ये कौन सी क्लास है? अच्छा, 9th क्लास है ना ये? अच्छा, सुबह से अभी तक आपके कितने लेक्चर, अभी मतलब कितने पीरियड के अंदर पढ़ाई हुई है? अच्छा, एक पीरियड में पढ़ाई हुई है अभी। और डेली आपके पूरे 8 पीरियड में पढ़ाई होती है, नहीं होती है? होती है, नहीं होती है? खड़े होना एक मिनट। यस, आप खड़े होना। अभी कौन से टीचर का ये पीरियड चल रहा है? किसका? अच्छा, संस्कृत कौन पढ़ाते हैं आपको? मुझे वहाँ पर एक अध्यापक पढ़ाते हुए मिले। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर कितना सिलेबस अभी तक आपने कंप्लीट करवा दिया? आज वैसे 12 फेब हो चुकी है, कंप्लीट 12 फरवरी। आज इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ तो लगभग वो टीचर मेरे से कहते हैं सर अर्धवार्षिक परीक्षा तक हमने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। उनके खुद के अपने शब्द है ये। तो सर अगले महीने लगभग मार्च अप्रैल में तो सेशन क्लोजिंग पे रहता है और प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें, स्टेब्लिश, एनुअल फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट करनी होती हैं और सिलेबस बस उन्होंने करवा रखा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक। अब देखो, एग्ज़ाम तो ईयरली आने वाली है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक सिलेबस उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उनको सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहिए। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ध्यान से सुनना, ये खुद कर रहे हैं इसमें। ये बच्चे ना
अच्छा, आप संस्कृत पढ़ाते हैं? 3 किलोमीटर दूर से आते हैं ना। आप संस्कृत पढ़ाते हो? ट्रांसफर का होता है। नवी वाले बच्चों को कितने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया आपने? उधर जो कालाम से बैठे हैं, संस्कृत के मैंने कंप्लीट करा। सर 10th क्लास में गया था, 5 दिन हो गया। अर्धवार्षिक तक कंप्लीट करवा दिया। वार्षिक का 1 महीना बच रहा है, वार्षिक आने वाली है। आपने ये कहा कि अर्धवार्षिक तक सिलेबस कंप्लीट वो भी करवाएगा ना कल। उनको आता है क्या संस्कृत? इसके अलावा अगर मैं और ज़्यादा अनडिसिप्लिन आपको बताऊं तो ये ऊपर छत जो आप देख रहे हैं, बच्चे इधर डेली छत के ऊपर घूमते रहते हैं। ये किसी एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अधिकांश जब गांव वाले या आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कभी नोटिस कीजिए ऊपर इस छत को, यहाँ पर बच्चे डेली घूमते हुए नजर आते हैं। इनको क्लासरूम में होना चाहिए और टीचर्स को ये सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, बच्चों को रिवीजन देना चाहिए या फिर टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है ताकि बच्चों को बिजी किया जा सकता है किसी भी एजुकेशनल वर्क में। अगर आपके पास टीचर्स की कमी है तो फिर भी, क्योंकि टीचर हो आप तो आप हैंडल कर सकते हो, बिल्कुल हैंडल कर सकते हो। आप मल्टी माइंडेड हो, क्योंकि टीचर्स ऐसे नहीं बनते। बच्चों का केयर रखना आपकी ड्यूटी है। आप किसी भी तरीके से बच्चों को बिजी रख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ये मैं क्या हर कोई बता देगा। किसी को बिजी रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बच्चे घूम रहे हैं। इसके अलावा और अगर मैं अनडिसिप्लिन की बात करूं तो छुट्टी तो पूरी 4 बजे होती है। कभी बच्चे 2 बजे बाहर निकल रहे हैं, कभी 1 बजे निकल रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। कोई फिक्स्ड टाइम ही नहीं है इन लोगों का। ये जो 4 बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये 4 बच्चे देखिए मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा एहसास हो गया कि इनका वीडियो हमारी तरफ से बनाया जा रहा है। और देखो, इसके अलावा मैं आपको 11th क्लास के कुछ बच्चे दिखा रहा हूं। ये जो आपको बच्चे क्लासरूम के बाहर नजर आ रहे हैं, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और ये बाहर हैं, जबकि ये समझदार है, सीनियर स्टूडेंट है ये तो इनको अंदर क्लासरूम में होना चाहिए। जो भी टीचर्स ने पढ़ा दिया वो पढ़ना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर कौन रखे? टीचर्स, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट वैसे बच्चे, भाई इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसे ही स्टूडेंट्स या बच्चे होंगे। आपका एनवायरनमेंट जैसा है आप भी उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करने लग जाते हो। और लेकिन सच तो इससे ज़्यादा डरावना अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने इतनी सारी अनडिसिप्लिन्ड चीज़ें देखी, लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि ऐसा हो रहा है। इससे बड़ी दुख की बात कुछ अलग ही होने वाली है। अब आप ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने वाला हूँ। इस गांव के अंदर, वैसे अभी तो खैर मैं गांव वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन शायद अगर मेरा अगला वीडियो रिलीज हुआ तो कुछ के नाम और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स सामने होंगे जो कहते हैं कि हम गांव को संभालते हैं, गांव का ध्यान रखते हैं। ऑफ कोर्स मैं उनका नाम बताऊंगा कि इधर ये क्या हो रहा है कि अगर गांव का ध्यान रखते हो तुम लोग तो ये इतनी सारी चीज़ें, और ये वीडियो अब तो आपके पास भी पहुंच गया, कुछ एक्शन लीजिए इनके खिलाफ। जो ये अनडिसिप्लिन्ड चीज़ें हो रही है तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अगले वीडियो में शायद मेरे सामने बहुत ज़्यादा विपरीत चीज़ें हो जाएगी अगर अभी भी कंडीशन और सिचुएशन अगर कंट्रोल में नहीं हुई तो। अब आप ध्यान से सुनो, इधर इस गांव के अंदर देखो, बात यह है कि एजुकेटेड डिपार्टमेंट अगर हर जगह पर है, एजुकेटेड सोसाइटी है, तो अपने बच्चों का वो अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन इस गांव के अंदर अधिकांश लोग ये एक तरीके से हाफ एजुकेटेड, एक अर्ध शिक्षित है, पूरे पढ़े लिखे भी नहीं है और अनपढ़ भी नहीं है, लेकिन अर्ध शिक्षित यहाँ तक है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं, कुछ व्यक्ति फाइनेंशियल कंडीशन से ठीक है, और अधिकांश यहाँ का जो कॉमन मैन है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और भारत के लाखों गांवों की स्थिति यही होती है, अधिकांश पुअर क्लास फैमिली से और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन तकलीफ इस विषय की है कि जो पावरफुल है, जिनके पास स्ट्रेंथ, पावर, अच्छी कैपेसिटी, अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, भाई वो तो अपने बच्चों को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और वो जो टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स, वो भी किसी अच्छे महंगे विद्यालय में उन बच्चों को भेज सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई अच्छा प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं है, या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या जो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन है, बिल्कुल अनएजुकेटेड नहीं है, जो मतलब अनएजुकेटेड है, तो फिर उनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अब इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं लगभग इनको
ना तो एनसीईआरटी की कंप्लीट नॉलेज है। अगर हम जैसे पूछ लें किसी 11th क्लास 12th क्लास या 10th क्लास, एनसीईआरटी की नॉलेज अच्छी खासी इनके पास नहीं है। और यहाँ तक कि अभी अर्धवार्षिक में मैंने ये सुना बच्चों से कि अर्धवार्षिक में जब बच्चों ने कुछ नहीं लिखा तो बाद में उनके लिए कॉपियां दोबारा दी जाती है, नकल करवाई जाती है, कॉपियां भरवाई जाती है, ताकि अगर कोई सीनियर ऑफिसर्स चेक करने आते हैं कॉपियों को वो दिखा सके और उनके माध्यम से अच्छे प्रैक्टिकल सेशनल वो भेज सके, 17 अंक जिन्हें कहते हैं। तो इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा इस स्कूल में होता है। बच्चों को कुछ नहीं आता, अर्धवार्षिक के बाद बच्चों को कॉपियां दी जाती है, उनसे भरवाए जाते हैं क्वेश्चंस कि तुम लिखो, और फिर जब एक दिन मीटिंग होती है तो फिर वो सर करते हैं। ये तो सुधारात्मक कार्य होता है, सुधारात्मक कार्य बोर्ड पर होता है। क्वेश्चंस को प्रत्येक क्वेश्चन को हल करवाया जाता है कि ये तो तुम्हारा एग्जाम पेपर है और ये सारे क्वेश्चंस हमने बोर्ड पर हल करवा दिए, उसे सुधारात्मक कार्य कहते हैं। तो ऑफिसर्स मतलब वो सारा डिपार्टमेंट एक करप्ट सिस्टम के अंदर लिप्त हुआ पड़ा है। मैंने कहा था उस दिन उन ऑफिसर्स से। लेकिन देखो, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर अभी, और देखो, ये आपसे आपकी करेंसी, आपका बैंक बैलेंस, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट ही आपसे नहीं मांग रहे, आपका केवल और केवल आपका थोड़ा सा उत्साह और थोड़ी सी प्रॉपर गाइडेंस की इनको जरूरत है। अगर सारे विलेजर्स एक बार किसी सीनियर ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर किसी, जैसे मान लीजिए एमएलए, उन दोनों से भी मैंने बातचीत की थी। एमएलए उस दिन जो आए थे, हारिस जी मीना, अभी तो खैर मैं जी लगा रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर कोई एक सुटेबल स्टेप अगर नहीं ली गई तो शायद मैं डिसरेस्पेक्ट के साथ में ऑफकोर्स मैं बात करूँगा, क्योंकि आई हैव नो फियर, मुझे कोई डर नहीं है इस बात का। आपने ये कहा था कि कोई प्रिंसिपल बता दीजिए, हम लगवा देंगे। सर, पावर में है आप, आपके पास अभी पावर है और आप आदेश दीजिए। हम नहीं बता सकते आपको कि कौन प्रिंसिपल। अगर हमने आपको चुना है तो आप अपने ऑर्डर्स को जारी कीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत स्पीड से आती है। इस बात को मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। तो लगवाइए इधर प्रिंसिपल, पहले भी एक बार कहा था। और आप जनता से पूछ रहे हैं कि कोई प्रिंसिपल बता दो, लेकिन अभी खैर मैं इस विषय पर मैं अपने गांव वालों के लिए मैसेज बना रहा हूँ। ये मैसेज पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है। और उसी सेम डे शायद या नेक्स्ट डे चिन्मय गोपाल जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो मैम, उनसे कहा था, एप्लीकेशन दी थी कि इधर स्कूल का हाल बिल्कुल बेहाल है। उन्होंने भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं सुना। तो इसके पहले मैंने एक स्टेटमेंट में कहा कि डिपार्टमेंट तो पूरा का पूरा ही एक, ये मान के चलो कि अनडिसिप्लिन्ड सिस्टम के अंदर बिल्कुल लिप्त हुआ पड़ा है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या कहूँ मैम, मैं आपसे कब तक वेट करें, 2 घंटे तक वेट किया आपका, और जरूरत पड़ी तो आपके ऑफिस पे मैं आऊँगा, ऐसे कोई ये नहीं है। या फिर आप अगर इधर सो पाना चाहें, ऑफकोर्स आप आइए, देखिए इसकी कंडीशन स्कूल की। अच्छा, आज कितने पीरियड आए आपके अभी टोटल? सुबह से लेकर अभी तक केवल एक ही पीरियड आया है। कौन सा टीचर ने पढ़ाया आपको आज? कौन से विषय पढ़ाती है मैडम? हिंदी। अच्छा, हिंदी पढ़ाती है। अच्छा, और टीचर्स बिल्कुल नहीं आए क्लास के अंदर? बस एक ही पीरियड पढ़ाया बस आपको? हाजिरी करके चल जाते हैं। अच्छा, हाजिरी करने कौन आता है? संपत में क्लास टीचर है। अच्छा, क्लास टीचर वही है, तो वो एक पीरियड पढ़ाती है आपको, फिर उसके बाद कोई नहीं आया आज। 8वीं में पढ़ते हो आप? गांव कौन सा है आपका? अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? कितने बीघा जमीन है आपके? कितने बीघा जमीन है लगभग, आइडिया बता दो वैसे ही। 7। और पापा और कितने भाई है? 5। 5 भाई है। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे खेती करते हैं। कितने बीघा जमीन है डियर आपके? 2-3 बीघा। 2-3 बीघा जमीन है। अच्छा, पापा कितने भाई है? 4। 4 भाई है। और आप कितने भाई हो? 2। भाई जो गांव वाले हैं, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दे दोगे, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, इन बच्चों को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप इन टीचर्स को बोलिए, 1-2 बार अगर मोमेंट होता है, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, तो सभी अपना सहयोग देने की कोशिश करें इसमें। और अभी भी ये कंडीशन आपने देख ली है। और देखो, मैंने कुछ आपके लिए अपशब्द नहीं कहा, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस शॉप के अंदर अधिकांश व्यक्ति नामर्द है,
नपुंसक है, कायर है, डरपोक है, थोड़ी सी मर्दानगी अगर आप में है तो इन बच्चों पे सुधार के लिए कुछ कर सकते हैं। ऑप्शंस नहीं है आपके पास, मैं आपको मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा, इनविटेशन दिए जाएंगे, पर्टिकुलर आप मेल कर सकते हैं मुझे, मैं आपको मेल कर दूंगा। चलो एक दिन साथ में एक डे फिक्स कर लेते हैं, और एक बार यदि किसी का ढंग से इलाज हो जाता है ना तो लगभग वो लंबी सर्विस फिर देने लगता है, क्योंकि ढंग से अगर किसी का इलाज नहीं होता है तो बार बार वही चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। 2-3 बार गांव वाले गए और सारे रेस्पेक्टेड पीपल थे, 2-3 बार गए गांव वाले, लेकिन मात्र कुछ ही व्यक्ति गए, क्या वही गांव संभालते हैं? मैं चाहता हूं कि सारे विलेजर्स एक साथ हो और सोप एक ऐसा उदाहरण बन जाए कि इधर जो स्कूल है ना वो कहीं पर भी नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि अभी स्कूल बिगड़ा था, पहले से ये सिचुएशन आपके सामने नहीं थी डियर, और ये रियलिटी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना पहले ठीक चल रहा था, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके आप उसकी कंडीशन से चेक कर सकते हैं। कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन देखने को मिलती है, सोच के बाहर देखने को मिलती है। तो सोप के सारे विलेजर्स एक दिन के लिए स्कूल में पहुँचे और उधर जो भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, अभी भी शेड्यूल यही चल रहा है, कोई ज़्यादा सुधार हमें देखने को नहीं मिलता। तो इनके लिए एक सुटेबल स्टेप लेना चाहिए। और देखो अगर आप नहीं भी लेंगे ना, जैसे मान लीजिए कोई साथ नहीं आता, तो वैसे मैं अकेला ही बहुत हूँ। आप ये ना सोचें कि मैं इधर और देखो टीचिंग इज़ नॉट माई परमानेंट प्रोफेशन, ये परमानेंट शेड्यूल भी नहीं है। लेकिन अभी मैं गांव में रहता हूँ, सामने बच्चों को देखता हूँ, हज़ारों बच्चे हैं, तो थोड़ा सा दर्द सा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में। और अभी मैं यहाँ पर लगभग 26 मई 2026 तक मैं इधर हूँ। एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, और इसमें किसी भी प्रकार का इंटरनल सेल्फिश चीज़ें बिल्कुल मैंने जोड़कर आपको नहीं बताई कि खुद में मेरे स्वार्थ की वजह से इस वीडियो को मैंने रिलीज़ या अपडेट किया है। केवल स्टूडेंट्स उनके करियर को संभाल सकें, वो एजुकेशन से वास्तविकता में जुड़ सके, इस पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है। और भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मैंने खुद के इच्छा से बनाया है या खुद के स्वार्थ के लिए मैंने बनाया है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा विद्यालय काफ़ी ज़्यादा उज्जवल हो जाए, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले और उदाहरण बन जाए सोप का विद्यालय, और आसपास के फिर और गांव वाले भी शायद ये रणनीति अपना लें और सारे स्कूल धीरे धीरे सुधर जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। ओके डियर, थैंक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दिल से लाइक कर सकते हैं। आप इधर लाइक फ्रेश बटन दबाओ या ना दबाओ, लेकिन दिल से लाइक कर दोगे बस वही ठीक है मेरे लिए। तो ओके, अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।